हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर लाए हैं आप लोगों के लिए एक नए क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब देयर प्रिंसिपल। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उनके सिद्धांतों का वर्णन करें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीव कोशिकाओं और उनके अंगों का समायोजन करना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अर्थात किसी जीव के कोशिकाओं से प्राप्त जीन को किसी दूसरे जीव के कोशिकाओं के जीन के साथ युग्मन करने की प्रक्रिया को ही बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिससे नए जीवों का विकास हो सके। इस माध्यम से नए नए प्रकार के पौधों का उत्पादन भी किया जा रहा है और जीन थेरापी कर बहुत सारे रोगों का इलाज भी किया जा रहा है। प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत। बायोटेक्नोलॉजी के विकास में दो प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव से डिजायरेबल डीएनए और जीन अर्थात इच्छित डीएनए और जीन को निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अर्थात किसी जीव से प्राप्त डीएनए को हम किसी दूसरे जीन में जो जोड़ते हैं जीवों के, इसी तकनीकी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसका खोज पॉल बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1972 में किया था, लेकिन इसका खोज का प्रारंभ 1973 को तब माना जाता है जब स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए को युग्मित किया था। अर्थात पॉल बर्ग ने 1972 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बतलाया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने का काम स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किया था। दूसरा, केमिकल इंजीनियरिंग। सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विभिन्न परिक्रमण में अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संदूषित रहित वातावरण बनाकर बायोटेक्नोलॉजी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे विटामिन, एंजाइम, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स इत्यादि। अर्थात केमिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही नए नए प्रकार के विटामिन, एंजाइम, वैक्सीन इत्यादि को बनाया जाता है, संदूषित रहित वातावरण बना करके। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसे लाइक कर दें। हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।